In the previous video, we have discussed all about the order blocks. Now in this video, I am going to discuss with you a part of order flow, which is the market structure. Actually, market structure एक बेस है order flow का, जिससे आप प्राइस के easily highs और lows का पता लगा सकते हो. Market structure is really most important to know before marking your point of interest or the order blocks you can say. This is really most important video, guys. So please don't forget to watch this video till the end. Okay, so now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys, my name is Kesav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. First of all, if you are new to this channel and not subscribed to my YouTube channel, then please press that red button. Also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. And if you have any doubt or any confusion in your mind, let me know in the comment box or just directly DM me on Instagram. Okay, and also don't forget to join my free Telegram also, where I am providing all the trading analysis and the signals. Okay, link given in the description box. ओके गाइस, तो सबसे पहले अब हम मार्केट स्ट्रक्चर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है. ओके, सो अगर मैं बात करूं इस ऑर्डर फ्लो की, सबसे पहले तो मैं ऑर्डर फ्लो की बात कर लेता हूं कि ये ऑर्डर फ्लो एक्चुअली में है क्या कॉन्सेप्ट. एक्चुअली ये जो ऑर्डर फ्लो है एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है. ओके, और जो ऑर्डर फ्लो के जो पार्ट हैं वो एक्चुअली आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आपका इम्बैलेंस हो गया, और आपकी बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली इसमें धीरे धीरे करके आ जाती हैं. आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इम्बैलेंस हो गया, मिटिगेशन हो गया, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर ऑर्डर फ्लो. और ऑर्डर फ्लो में ही आपका एक और पार्ट आ जाता है विच इज योर मार्केट स्ट्रक्चर. एंड इट इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जानना क्यों इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली अगर मैं बात करूं मार्केट स्ट्रक्चर की, तो आपने देखा होगा प्राइस कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता चलता है. लाइक हायर हाइज बनाता चलेगा, हायर लोज बनाता चलेगा. हायर हाइज अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है मार्केट, तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे मार्केट में बनाता चलेगा मूव. ठीक है, और अगर वो डाउनवर्ड मार्केट मूव कर रहा है, सो एज यू ऑलरेडी नो, सबसे पहले वो लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड सो ऑन, वो ऐसे बना चलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ये एक्चुअली मैंने ये बेस क्यों बोला है इसको. ठीक है, मैंने इसको मार्केट स्ट्रक्चर को बेस इसलिए बोला है क्योंकि सबसे पहले आपको ट्रेंड पता करना आना चाहिए कि आप किस ट्रेंड में हो एक्चुअली में, और प्रीवियस ट्रेंड क्या था, और ये ट्रेंड क्या चल रहा है, और नेक्स्ट क्या आने वाला है. बिकॉज अगर आपको एक डायरेक्शन का पता लग जाए कि डायरेक्शन हमारी कौन सी चल रही है, दैट मीन्स प्रीवियस डायरेक्शन, प्रीवियस हाई क्या था और नेक्स्ट हाई क्या आने वाला है, या फिर नेक्स्ट लो क्या आने वाला है, या फिर लो बनने के बाद वो नेक्स्ट हाई क्या बनाने वाला है. ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा एक डायरेक्शन का आइडिया हो जाए कि हमारी जो प्राइस की डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ मूव करने वाली, दैट इज इस सपोर्ट से इस रेसिस्टेंस पर तो पक्का जाने ही वाली है. ठीक है, बट ओके, सो अगर आपको ये चीज़ें पता लग जाए, डायरेक्शन एक बार आपको पता चल जाए, तो सबसे पहले आपको सिर्फ उसे एक ही पॉइंट आपके माइंड में रह जाता है कि अब हम इस पर एंट्री कैसे लें. वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने मेरी ऑर्डर ब्लॉक वीडियो अभी तक भी नहीं देखी है, तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस ऑर्डर ब्लॉक वीडियो को देख सकते हो कि कैसे आप मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री ले सकते हो. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज अ चार्ट ऑफ GBP JPY वन डे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से जानने के लिए करना क्या होता है. सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू जस्ट मूव टू द हायर टाइम फ्रेम. फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वीकली ले लो या फिर आप वन डे से भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर यू आर स्विंग ट्रेडर और द डे ट्रेडर. अगर आप डे ट्रेडर हो तो 4 टाइम से स्टार्ट कर सकते हो, 4 आवर से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो वीकली से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैं वन डे टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, GBP JPY का मैंने चार्ट ले रखा है, और ये वन डे टाइम फ्रेम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. एक्चुअली गाइज देयर इज रेनिंग हैवीली टुडे आउटसाइड, सो अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है, डिस्टर्बेंस हो रहे हो आप, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी. ओके, बट आई होप you will understood all the things very well that I am going to teach you in this video. This is really most important video, so last तक बिल्कुल भी देखना मत भूलना. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन
कर दी हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसमें मार्केट स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आपको हायर हाइज, यू कैन सी हियर मार्केट इट इज इन अप ट्रेंड, ओके। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसने क्या बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। इसने हायर लो बनाया, देन हायर हाई, ठीक है। यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन हायर हाई बनाया, इट फॉर्म्स हायर लो, एंड देन अगर मैं देखूँ तो इसने हायर हाई कहाँ पे जाके बनाया, यहाँ पे इसने कुछ इस टाइप का हायर हाई बनाया है, ठीक है। वेट अ मिनट, इसने हायर हाई यहाँ पे बनाया, ठीक है। उसके बाद इसने हायर लो कुछ इस टाइप का बनाया, देन हायर हाई यहाँ पे बनाया, वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखता हूँ तो मैं, अकॉर्डिंग टू द वन डे टाइम फ्रेम, हायर लो बनाया, देन इट फॉर्म्स हायर हाई, ओके। सो अब पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो सकती है, इट्स ऑलरेडी फॉर्म दिस हायर हाई, ओके। सो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये एक और हायर हाई बना दे या फिर हायर लो बना दे। ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्रीवियस मूवमेंट और एक हायर, दैट मीन्स आपका प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो क्या था, आपका प्रीवियसली हायर हाई बनाया या फिर हायर लो बनाया ऑन वन डे टाइम फ्रेम। दिस इज ओनली फॉर द स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। सबसे पहले आपको वन डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पता लग गया दैट यू आर इन एन अप ट्रेंड, ओके। और सबसे पहले अब जब आपको एक बार ट्रेंड पता लग जाता है कि प्राइस जो है वो हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको जूम आउट कर सकते हो, थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, ठीक है। एज लाइक दैट यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक्चुअली अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने वैसे भी डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, एक्चुअली होते क्या है, बट मैं आपको बता दूं कि हायर टाइम फ्रेम पर जो भी हम जोन बनाते हैं उस कैंडलस्टिक को लेकर, लाइक अगर हम उस कैंडलस्टिक को लेकर हम कोई सा भी जोन बनाएंगे, ठीक है, लाइक किसी भी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट से पहले जो भी हमारी कैंडल बनती है, सपोज अपवर्ड मूवमेंट है तो उससे पहले जो भी हमारी एक हायर टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल बनी होगी, लाइक वो ऑब्वियसली अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो एक बियरिश कैंडल बनी होगी, तो उस बियरिश कैंडल को हम एंटायरली कवर करते हुए, उस बियरिश कैंडल को कवर करते हुए हम क्या कर देते हैं, एक जोन क्रिएट कर देते हैं। उसी जोन को हायर टाइम फ्रेम पर हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम ऑन अ वन डे टाइम फ्रेम और मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे किसको बोलूँगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अच्छे से रिफाइन इसको ढंग से नहीं किया हुआ है, मैंने पहले इस पर की थी एनालिसिस, ठीक है। सो मैं बता दूं, ये आपके ग्रीन कैंडल है, एज यू कैन सी हेयर दिस वाज योर ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर करते हुए यू कैन सी हेयर, थोड़ा सा और अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं आपको, सो नाउ यू कैन सी हेयर अपनी मेरी, ठीक है, यू कैन सी हेयर यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर करते हुए मैंने इस पे पूरा एक जोन क्रिएट कर दिया, ठीक है। यू कैन सी हेयर इस डाउनवर्ड मूवमेंट से पहले इसने बनाई थी एक ग्रीन कैंडल, दैट मीन्स एक जो आपकी, यू कैन सी हेयर इसको मैं एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकता हूँ, बिकॉज योर मार्केट मूव्स टू द डाउन साइड, ठीक है। और डाउन साइड जाने से पहले उसने जो भी कैंडल बनाई थी उस पूरी एंटायर कैंडल को कवर करते हुए उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, एज यू ऑलरेडी नो। और यहाँ पर भी मैं ऑर्डर ब्लॉक अपना क्रिएट करूंगा, वो भी इस पूरी एंटायर कैंडल को कवर करते हुए, ठीक है। सो ये मेरे एक्चुअली में हो गए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ अब कैसे उसको रिफाइन करते हैं, उसको देखने के लिए या फिर उसको जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो ऑर्डर ब्लॉक्स वाली थी, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना दिए हैं, ठीक है। सो जैसा मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, तो अब हमारे को देखना है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बेसिकली दैट मीन्स हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हमें यहाँ पर पहुँचना होगा, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें वन डे टाइम फ्रेम है तो अब हमें उस थोड़े से वन डे टाइम फ्रेम से, अगर आपके पास एक ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट है तो ऑब्वियसली वन डे टाइम फ्रेम से नीचे आता है आपका 4 आवर टाइम फ्रेम, तो उससे पहले हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाना होगा, ठीक है। जैसे आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर मूव करोगे, एज यू कैन सी हियर, वेट अ सेकेंड, या जैसे आप इस 4 आवर टाइम फ्रेम पर मूव करोगे, एज यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ पर मूव करते हो, देन
द मार्केट वॉज इन द ट्रेंड, दैट मीन्स वॉज इन द अप ट्रेंड, ठीक है। सो और जैसे हमें कैसे पता लगा कि मार्केट अप ट्रेंड में था, बिकॉज इट वॉज फॉर्मिंग दिस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता चल रहा था, ठीक है। उससे हमें एक्चुअली में आइडिया लग रहा था कि हाँ मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है ऐसे, ठीक है। सो हम उससे बोल सकते थे। या वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे इसने एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया था जो एक्चुअली हम कवर कर सकते थे, जो कि हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर भी एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बना लेता हूँ एंटायरली इसको कवर करते हुए, मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे और बना दिया है, ठीक है। या ऑर्डर ब्लॉक, दैट मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट गाइस एक्चुअली वही होता है जो हम हायर टाइम फ्रेम पे बनाते हैं, और उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, उस पूरे के पूरे जोन को, जैसे ही मार्केट जैसे ही प्राइस उस जोन में एंटर करेगा तो आपको एक अलार्म सेट कर देना होता है, ठीक है। और वहां पर जाकर आप देखोगे कि मार्केट रिएक्ट कैसा कर रहा है, एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ डाउन साइड आने के लिए या फिर नहीं। अगर उसका स्ट्रक्चर डाउन साइड आने के लिए शिफ्ट होगा, अब वो कैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और जो जैसे उसका मार्केट का जैसे प्राइस का स्ट्रक्चर डाउन की तरफ शिफ्ट होगा, वैसे आपको जस्ट ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है ताकि आप एंट्री ले सको, ठीक है। और जैसे ही वो ब्रेक करता है उस प्राइस को, ठीक है, तो फिर आपको एक ऊपर की साइड, दैट मीन्स अप साइड आपको ऑर्डर ब्लॉक फिर से ढूंढना है, ठीक है। सो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली होती हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर इसने हायर हाई बनाया, देन यहाँ पर एक हायर लो बनाया, इस साइड यहाँ पे हायर हाई बनाया, यहाँ पे फिर हायर लो, देन इसने हायर हाई, ठीक है, दैट वाज द प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस लो था। यहाँ पे इसने फिर हायर हाई बनाया कुछ इस तरफ, देन हायर लो यहाँ पे, फिर इसने यहाँ पे बनाया, देन ये एंटायरली यहाँ पे आ गया जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा, जैसे मैंने देखा था अप साइड, आई थिंक या ऊपर किस तरफ अभी भी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मार्केट जैसे इसमें मूव करा था तो मेरे को एकदम से मेरे को जैसे या मार्केट जैसे ही आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर करता है तो आपको एकदम सतर्क हो जाना है बेसिकली कि मार्केट उस जोन में जाके कैसा रिएक्ट करता है। तो बेसिकली आप उस जोन में जाके कोई भी ट्रेड लगा तो नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पर आपका ऑब्वियसली सी बात है रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो उससे पहले अब फिर हम चलते हैं उससे लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 1 आवर पर मूव करोगे आपको थोड़ा सा और एंट्री टाइप मिल जाएगा कि मार्केट एक्चुअली में जा किस डायरेक्शन में रहा है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, देन हायर लो बनाया, इस जो पूरा हाई है, ठीक है, एक्चुअली में ये जो इसका पूरा हाई है इसको इसने तोड़ दिया बेसिकली, विच वॉज अवर प्रीवियस हाई, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस हायर हाई था, ठीक है। तो इसने इस पूरे एंड इसको ब्रेक करके ये अपसाइड मूव करा और इतनी ज़्यादा फास्टली मूव करा, ठीक है। यू कैन सी हेयर कुछ ज़्यादा फास्ट मूव करा, और वो मूव करा था हमारा 10 मई को, ठीक है। एंड 2 डेज आई थिंक, पता नहीं मेरे को, 2 डेज या 19th, 2 डेज 19th, ओके। सो 10 मई को मूव किया था बेसिकली, ठीक है। तो अब आपको वो देखना होता है, चाहो तो आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टाइप भी बना सकते हो अगर आप एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पर ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो इफ़ यू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो बेसिकली मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज यू नीड टू ट्रेड ऑन योर ओबी। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कहीं भी अपनी ट्रेड ओपन करनी है तो वो है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के अलावा आपको कहीं भी अपनी ट्रेड ओपन नहीं करनी है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर एक जोन था जिसने इसको भी ब्रेक किया। सो अब हम उसके भी बाद चलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पूरा मार्केट को हम समझते चल रहे हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है और कैसे हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ठीक है। एक्चुअली अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा भी रिएक्ट करता और स्ट्रक्चर शिफ्ट होता तो हम डाउन साइड लाने की सोचते, बट ऑलवेज रिमेंबर अब
आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पे इसने थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब की। अब ये लिक्विडिटी क्या होगी, क्या होती है, हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, डोंट वरी अबाउट दैट कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी जोन क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम, या फिर मिटिगेशन, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें अपकमिंग वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। ओके, सो यू कैन सी हियर, अगर आपको थोड़ा सा लगा होगा कि मार्केट हल्का सा यहाँ पे मूव करा, ठीक है, बट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, मार्केट इसी पॉइंट पर क्यों आया और इसी पॉइंट से रिवर्स क्यों गया, वाई सो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज मार्केट को हायर हाई हायर लो अपना स्ट्रक्चर बनाते चलना था। दैट मीन्स वेट या मार्केट को अपना हायर हाई और हायर लो एक स्ट्रक्चर बनाते चलना था। जैसे ही मार्केट एक अपसाइड मूव कर रहा है, तो जैसे मार्केट अपसाइड मूव करता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता चलता है, हायर हाइज हायर लोज, हाइज और लोज बनाता चलता है, ठीक है। तो उसको एक लो बनाना था। सो बेसिकली अगर आपको कभी भी ट्रेड भी लेनी है तो आप चेक कर लो कि प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक कहाँ था, आप अपना टारगेट उस प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पर रख सकते हो बेसिकली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था, आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग अब जैसे मार्केट इस ठीक है, अब हम इससे भी थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चल देते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसने थोड़ा सा इम्बैलेंस दिया है, ठीक है। सो देयर में भी द चांसेस कि यहाँ पे आ जाए, इसको मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे आ जाए। अब ये मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन बेसिकली होता है ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से आपकी जहाँ से आपकी ट्रेड स्टार्ट हुई है, ठीक है, उस कैंडल को वापस अगर ऐसे एकदम से बूम कराए मार्केट, नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ बूम कराए, तो वो फिर से मार्केट को बायर्स और सेलर्स को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फिर से उसी पॉइंट पर जाता है, उसी पॉइंट पर नहीं, बेसिकली उसके ओपन कैंडल पर जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ से भी मार्केट जहाँ से भी उसका पूरा डाउन साइड मूवमेंट आया तो फिर से वहीं जाएगा, एकदम से जैसे बूम हुआ है तो फिर से वहीं जाएगा, उसको मिटिगेट करेगा बेसिकली, ठीक है। सो ऐसे मतलब बायर्स और सेलर्स को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है मार्केट को, ठीक है। नाउ अब हम अगर जैसे ही मूव करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, अब नाउ यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गया, ठीक है। जैसे मैंने इस प्रीवियस स्ट्रक्चर पर ऐसे लिया था, ठीक है, इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, ठीक है। जैसे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक आपको लगा देना होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर, सपोज आई एम ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, और जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा हमारे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट एग्जैक्टली यहीं से मूव करने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि हायर हाई बनाने के बाद लो कहीं और बना दे। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये देखना है, हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं कि एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक वर्क कौन सा करने वाला है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो एग्जैक्टली उसको जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा, कुछ नॉलेज दूंगा आपको, धीरे धीरे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि आप कैसे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करने वाला है, आप कैसे पता लगा सकते हो बेसिकली, ठीक है। सो मार्केट जैसे यहाँ पर गया, और ये आपका पूरा का पूरा जोन क्या है, ये जो है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है, ठीक है, ये जो है आपका पूरा का पूरा ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द वन डे पर ये पूरा का पूरा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है कि मार्केट अपसाइड मूव करने वाला है या फिर डाउन साइड मूव करने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले यू कैन सी हियर, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया ले लेना है, ठीक है। आई नो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, बिकॉज यार एक्चुअली बारिश पड़ रही है, तो 2 दिन से लगातार एक्चुअली इट्स रेनिंग हैवीली, सो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, तो सॉरी फॉर दैट, ओके। सो बेसिकली आपने जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक एक बनाया, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, वाई आपने ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनाया, ये इसी जोन में आया था, यहाँ पे किया था, जैसे इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ठीक है, यू कैन सी हियर
प्राइस ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ठीक है। जैसे इस प्राइस ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, आपने इस जगह अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है। अब आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को और भी रिफाइन भी कर सकते हो। बेसिकली क्या कर सकते हो, आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा रिफाइन भी कर सकते हो। अब रिफाइन कैसे, रिफाइन का मतलब होता है जो आपका इतना बड़ा जोन बना है, ये पूरा का पूरा जो आपका ये पूरा का पूरा जो जोन बना है, ये पूरा का पूरा, अब इसको बेसिकली रिफाइन करके एक स्मॉल जोन में भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा। हम चलते हैं 5 मिनट पर एंड लेट्स सी कि क्या बना है, या फिर कहाँ गया, कहाँ है, यहाँ पे है बेसिकली। सो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि इजीली हमें विजिबल हो जाए, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हियर, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरे होल मूवमेंट से पहले, ठीक है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लाइक ये क्या है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपके इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो भी इसने पूरा जो एक ब्लैक कैंडल बनाया, ब्लैक मतलब बियरिश कैंडल जो बनाया, आप वहाँ पर इसको रिफाइन करके फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। लाइक इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ सो दैट मेरे को पता लग जाए कि हाँ मेरा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक रे बना दी है, ठीक है, विच इज़ आवर रिफाइन ओबी। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज माई रिफाइन ओबी, ठीक है। सो मेरी ये रिफाइन ओबी अब यहाँ पे बन गई है पूरा। आप इसको इस साइड स्क्रॉल करोगे, सो इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग दिस, मैं जाता हूँ अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। व्हेन आई मूव टू आवर 15 मिनट टाइम फ्रेम, लेट्स जूम आउट समहाउ, या वेट, जैसे ही मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर करता हूँ, यू कैन सी हेयर, ठीक है। सो हमारा ये क्या था ना, यू कैन सी हेयर, जो हमने ये क्रिएट किया था, ये क्या था, हमने एक रिफाइन ओबी है एक्चुअली में। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ तो ये एक्चुअली हमारी क्या बन गई, एक रिफाइन ओबी। रिफाइन ओबी का मतलब हो जाता है कि यहाँ से इस मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद आपको कहीं भी एंट्री नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री ले लेनी है। जैसे आप उस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री लोगे, दैट मीन्स आप यहाँ से अपना ऑर्डर ओपन कर सकते हो, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ ओपन योर ऑर्डर यू कैन सेट अ लिमिट, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं, कभी कभी हमें पता नहीं रहता कि कब हमारी एंट्री मिस हो जाती है, ठीक है। ताकि आपकी अब एंट्री मिस ना हो, उसके लिए आप एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, बाय लिमिट ऑर्डर, ठीक है। और ऑब्वियसली सी बात है, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो थोड़ा सा नीचे, जो कि हमारा 8 पिप्स का स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। और जैसे में आप जो इसने हाई बनाया था यहाँ पे, ठीक है, इसने हाई बनाया था यहाँ पे, जहाँ पर भी अब इसने हाई बनाया था आप वहाँ पर अपना टीपी सेट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर इसने इसका हाई बनाया था, जो प्रीवियस हाई बनाया था इसने बेसिकली, यहाँ पर अपना टीपी सेट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी कि कितना रिस्क रिवार्ड हमें मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली हल्का सा नीचे आप रख सकते हो। सो रिस्क रिवार्ड मेरे को मिल रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मेरे को रिस्क रिवार्ड मिल रहा है बेसिकली, यहाँ पर आप चेक करना एक बारी, ठीक है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप मेरे को मिल रहा है 1 to 10 risk reward ratio, and it is literally awesome. That means if you risk only $10, you will get what? You will get maybe $100. That's the thing, ठीक है। सो रिस्क रिवार्ड रेशियो का कुछ इतना हाई हो जाता है इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब ये कहाँ पर किया, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में मेरा टारगेट हिट हुआ या फिर नहीं हुआ। नाउ यू कैन सी हियर, मेरा टारगेट ऑब्वियसली हिट हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर मेरा टारगेट हिट हो गया था बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर आपका एक्चुअली में हो जाता है जैसे आपने यहाँ पे लगाया। सो ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका हर एक टाइम फ्रेम पर वर्क करेगा, सॉरी हर एक टाइम फ्रेम पर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, हर एक टाइम फ्रेम पर भी ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपकी डायरेक्शन कुछ हो रहा है, आपने
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड देखा और लगा दिया, नहीं, उसमें आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हो सकता है गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन फाइंड करनी होती है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज इसने यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था ऑब्वियसली, जो कि हमारा एक रिफाइन हमने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक जो हमने बनाया था, रिफाइन बनाया था, दैट मीन्स जो कि हमारा वन डे के अंदर था। ठीक है, उसके अंदर था एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद ही जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, आपने यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा दी, और अगर आप इस ट्रेड को लूज भी कर जाते हो, दैट मीन्स यू आर लूजिंग ओनली 8 पिप्स। ठीक है, अगर आप 0.01 का लोट भी ओपन कर देते हो तो 85 पिप्स आपको मिल जाते हैं ऑब्वियसली, और 8 पिप्स आप लॉस में चले जाओगे। एंड दैट्स अ गारंटी। अगर आपने वीक में 10 ऑर्डर भी ओपन किए और 10 में से आपके वर्स्ट केस क्या, आप क्या समझ सकते हो कि वर्स्ट केस सबसे ज़्यादा मतलब बेकार कंडीशन क्या हो सकती है। वर्स्ट केस में ये मानता हूं कि 10 ऑर्डर आपने ओपन किए, 8 और 9 आपके लॉस में चले गए। दैट मीन्स 8 और 9 आपका लॉस में चला गया, और जो प्रॉफिट में गया वो गया आपका 1:25, 1:40 रिस्क रिवार्ड रेशियो। यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपने एक किसी भी पेयर को अच्छे से एनालाइज किया है, तो सपोज आपके जो 8 हैं, 8 छोड़ो, मैं 9 मान के चलता हूं, आपके जो 9 थे, माइनस के 9 आर आपके हो गए और प्लस के 40 आर आपके हो गए। तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि कितने हो गए। 40 में से 9 माइनस कर दो, सो यू ऑलरेडी नो 40 में से 9 करें तो 31 आर। एक्चुअली आई एम इन प्रॉफिट विथ 31 आर, 31 रिवार्ड। ओके, सो अगर मैं 1:40 रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरे को मिल जाता है, और 1:40 छोड़ो, अगर आपको रिस्क रिवार्ड 1:20 भी मिल जाता है या फिर 25 भी मिल जाता है, देन यू आर ऑल्सो इन प्रॉफिट। ये सिर्फ मुझे एक वर्स्ट केस है, ऐसा होगा नहीं, मे बी जरूरी नहीं है कि आपका 9 ही -9 आर लॉस हो सकता है कि आपका 10 में से आपके 4 लॉस हो जाएं या फिर 6 भी हो जाएं, तो 4 भी अगर आपके विन हो जाते हैं, यू विल बी इन प्रॉफिट ओवरऑल। ओके, सो दैट्स हाउ। ठीक है, तो आपको अब ये क्या करना है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। एज यू कैन सी हियर, यहां पे भी इसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं, एंड ऑब्वियसली हिट वो हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं आपको ये वाला वर्स्ट केस भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये वाला केस भी आपको मैं थोड़ा सा शो कर देता हूं कि सपोज आपका ये मार्केट, ठीक है, जो ये मार्केट है ऊपर के, दैट मीन्स यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से पहले, ठीक है, जहाँ पे भी इसने एक ब्लैक कैंडल बनाया था, ऑब्वियसली मैं अपना यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, यहाँ पे लगाया, ठीक है, और आप जैसे ही एंट्री लेते, ऑब्वियसली आप थोड़ा सा बेसिकली आप जैसे यहाँ पर ऑर्डर ओपन करते, अपना ओपन करने के बाद हल्का सा आप ऑब्वियसली थोड़ा डाउन साइड में लगाते। सपोज करो आपको 16 पिप्स, ठीक है, 16 पिप्स पे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप इसको 5 मिनट पे जाना, रिफाइन करना। सपोज आपने इतना लगाया, ठीक है, और टीपी आपने इस हाई पर सेट कर दिया, बेसिकली इस हाई पर टीपी सेट कर दिया, देन आपका यहाँ पे ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थे। ठीक है, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोज आपका ये स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, देन डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी फिर से मिल जाती है, देन यू कैन टेक अनदर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू रिग्रेट अबाउट एनीथिंग। अपॉर्चुनिटीज़ या अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इसने फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया। जैसे इसने इसको ब्रेक अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मैं फिर से अपनी ओबीए क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने जैसे ही इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक किस जगह ओपन करना है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक आपको उसी जगह ओपन करना है जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है। एज यू कैन सी हियर, जैसे ये ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने से पहले जैसे उसका जो मूवमेंट था, ठीक है, जो उसने ब्लैक कैंडल बनाई थी, ठीक है, लाइक आप यहाँ पर दो चीज़ें समझ सकते हो कि यहाँ पर आपके दो ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे हैं। यू कैन सी हियर, मार्केट ने अप जाने से पहले एक तो ऑर्डर ब्लॉक मेरा ये दिया था, ऑब्वियसली आपका ऑर्डर ब्लॉक एक ये दिया था जो कि वर्क नहीं किया, और एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक इसने दिया था ये जो कि वर्क किया। अब आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि आपका ये
जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क क्यों नहीं किया, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस। यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस आ रहा था, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक्चुअली अगर आपने यहाँ पे ओपन कर भी रखी है, आपने लिमिट लगा भी रखी है थोड़ी सी, आपका सपोज यहाँ पे लॉस हो जाता है, देन यू कैन ईजिली कवर दैट लॉस इन द होल मूव, ठीक है। सपोज आपका यहाँ पर लॉस कवर हो गया, फिर मैं आपको इस वीडियो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इम्बैलेंस एक्चुअली में होता क्या है। सो इन माय ओपिनियन जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो सिर्फ इम्बैलेंस के ऊपर ही आती है कि आप कैसे समझ सकते हो कि इम्बैलेंस क्या होता है, और इम्बैलेंस को हम समझने के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि इम्बैलेंस वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा वर्क करने वाला है। पूरी की पूरी इम्बैलेंस के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। सो स्टे कनेक्टेड विद माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड येट, ठीक है। यहाँ पर ये कवर किया, ठीक है, यहाँ पर गया। आप यहाँ पर जाने के लिए यहाँ पे एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी लगा सकते हो इफ़ यू वांट। जैसे मैं 5 मिनट पर मूव करता हूँ, एज यू कैन सी हियर, ये तो हमारा इनवैलिड हो गया था ऑर्डर ब्लॉक, सो इसको मैं ऑब्वियसली करने वाला हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, या सो नाउ मैं यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा। सो नाउ यू कैन सी हियर 5 मिनट पे भी मेरे को कुछ इतना अच्छा सा नहीं मिला है, बिकॉज ये एंटायर होल ब्लैक कैंडल है, पूरी की पूरी ये ब्लैक कैंडल आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट पे भी, ठीक है। अगर आपका 5 मिनट पे भी नहीं है तो आप 3 मिनट पे जा सकते हो, और पूरी इस एंटायर कैंडल को आप मतलब अपना ऑर्डर ब्लॉक और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब उस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के लिए आपको एंटायर और भी थोड़ा सा नीचे डाउन साइड जाना होगा। सो लेट्स सी कि हम कितना डाउन चले जाते हैं कि आपको ऑर्डर ब्लॉक में भी रिफाइन हो जाए, ठीक है। नाउ यू कैन सी हेयर, ये तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो गया था ऑब्वियसली। अब इसने इस पूरी होल मूव से पहले कौन सा ब्लैक कैंडल बनाया, दैट मीन्स कौन सा बेयरिश कैंडल बनाया था ये। सो अब मैं इसको पकड़ूंगा और अपना मे भी यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं अपने इस ब्लैक कैंडल को एंटायरली, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पे उसने लोग अपना वो बनाया था, दैट मीन्स जहाँ पे भी उसने बंद किया है, दैट मीन्स जहाँ पे वो कैंडल उसने लो बनाया आपकी इस ब्लैक कैंडल से पहले, उसको कवर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। लेट्स सी, हम ये रिफाइन हो गई बेसिकली। सो अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, या दैट वर्क्स रियली परफेक्टली, इट वर्क्स रियली परफेक्टली। तो अब मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, नाउ यू कैन सी हियर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाने से पहले, ठीक है, मैंने अपना ऑर्डर जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पे अपनी लिमिट लगा दी थी एक। जैसे मैं यहाँ पर एक लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे में रखूँगा, क्योंकि मैंने इसको ऑब्वियसली रिफाइन किया हुआ था, तो 5.6 पिप्स का मैं रखता हूँ, ठीक है। और नाउ यू कैन सेट योर टीपी टू दिस लेवल, ठीक है। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आप अपना अगर आप डे ट्रेडर हो तो अपना आप टारगेट इस पर रख सकते हो, ठीक है। और अगर आप थोड़ी सी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आपने थोड़ा सा भी मार्केट को एनालाइज किया है तो आप और हायर टाइम फ्रेम पर जा सकते हो, ठीक है। लाइक हियर, यू नो वन थिंग, दिस इज अवर 1 डे टाइम फ्रेम का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जो कि मैंने ड्रॉ किया था। तो आप चाहो तो उससे थोड़ा सा पहले ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा, यू कैन सी हियर, यहाँ पर मुझे 1.8 रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑब्वियसली मिल चुका है, ठीक है, विच इज ऑफ 55 पिप्स, ठीक है। सो सॉरी 52 पिप्स, ठीक है। यू कैन सी हियर मुझे यहाँ पे मिला है 1 to 9 रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे यहाँ पे मिला है, विच इज ऑफ 52 पिप्स,
ठीक है, जो कि आपने इससे पहले अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके एंट्री ली होगी, उसमें लॉस किया होगा। ठीक है, सो वो लॉस प्लस उसका प्रॉफिट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब अब मैं क्या समझ सकता हूं, इसमें मैं समझ सकता हूं कि आपको पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज करना होगा, मार्केट का मूव पहचानना होगा कि नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है, और उसको पहचानने के लिए आपको पूरा का पूरा हायर टाइम फ्रेम से। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ वो, कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो सिर्फ वो सिर्फ मतलब मिनिमम टाइम फ्रेम में अटक कर रह जाते हैं, नहीं, मिनिमम टाइम फ्रेम में भी आपको बिल्कुल स्टक हो जाते हैं वो मिनिमम टाइम फ्रेम में, नहीं, मिनिमम टाइम फ्रेम में आपको बिल्कुल फंसे नहीं रहना है, आपको बिगर पिक्चर पर भी ध्यान देना है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्या ये पुल बैक तो नहीं है, और पुल बैक तो नहीं है क्या, फिर ये कुछ हायर टाइम फ्रेम पर तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, सपोज आपने रिफाइन कर दी ओबी, यहाँ पर आपने जो अपना टारगेट है वो लगा दिया नेक्स्ट ओबी पर, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डे ट्रेडिंग। ठीक है, और अगर आप चाहते हो थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हो, ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको ये भी बताऊंगा अपकमिंग वीडियोज़ में कि आप ट्रेड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। ठीक है, बट ट्रेड मैनेजमेंट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इम्बैलेंस बताऊंगा। ठीक है, इम्बैलेंस के बाद आपका लिक्विडिटी पर वीडियो आएगी, उस इम्बैलेंस के बाद लिक्विडिटी। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो अब आने वाली है, वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मे बी संडे को आ जाए या फिर संडे या फिर मंडे को आ जाए। मैं ट्राई करूंगा कि संडे को डाल दूं, अपलोड कर दूं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम मे भी लग सकता है, बट संडे या फिर मंडे तक आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो का, और जो कि मेरी आने वाली है पूरी की पूरी इम्बैलेंस पर, और कि इम्बैलेंस होता क्या एक्चुअली में, और इम्बैलेंस वाला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इम्बैलेंस और लिक्विडिटी पर देखेंगे, मे बी अगर थोड़ा सा हमें टाइम बचता है तो इम्बैलेंस के साथ ही मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को भी लगा दूंगा, बट नहीं, मेरे को लगता है कि इम्बैलेंस अलग, लिक्विडिटी की वीडियो अलग देखूँ। तो इसके बाद जो वीडियो मेरी आने वाली है नेक्स्ट वीडियो, ठीक हो, नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट अपलोड ओनली ऑन इम्बैलेंस। नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी इम्बैलेंस पर, मे बी वो संडे या फिर मंडे में आपकी वीडियो आ जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, इफ यू लाइक द वे ऑफ माई एक्सप्लेनेशन, एंड अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो से, देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप गाइज, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको नहीं पता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है या फिर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि अभी ज़्यादा ट्रेडर्स को नहीं पता है। तो सो मैं चाहता हूं कि आपको, कि सभी को इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के बारे में पता लगे, जो कि रियली ऑसम कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आप इसमें स्मॉल रिस्क लगा के हायर रिवार्ड ले सकते हो। ओके, सो एंड येस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। ठीक है, और वो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी इम्बैलेंस के ऊपर, मे बी संडे या फिर मंडे में आ जाए। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर मैं एनालिसिस वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट ऑल्सो। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।